हेलो हाय एवरीवन, पंकज जैन एंड वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ना टाइम इन एंड टाइम आउट का ऑप्शन क्रिएट किया था, जहाँ पे हम अपनी अटेंडेंस मार्क कर पा रहे थे। हमारा एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से काम कर रहा था। जैसे मैंने एम्प्लॉय लॉगिन किया, हमारे पास अटेंडेंस की स्क्रीन आ गई। यहाँ पे मैं टाइम इन करूँगा तो मेरे अटेंडेंस के लिए देखो कैमरा ओपन हो जाएगा एंड कैमरे का एक्सेस मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल्फी क्लिक करूँगा तो ये मेरा सबमिट वाला बटन वर्क करने लग जाएगा। देखो ये सबमिट वाला बटन वर्क करने लग गया एंड ये मेरी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। यहाँ से मैं डायरेक्ट जैसे अटेंडेंस मार्क करूँगा, अभी का टाइम है मेरा 12:43, तो ये मेरी अटेंडेंस मार्क होकर अपनी शीट में आ गई होगी। यहाँ पे 12:43 पे देखो मैंने 4:2 पे अटेंडेंस मार्क किया, वो पूरी कंप्लीट आ गई। और मैं यहाँ पे टाइम आउट करता हूँ तो ऑटोमेटिक टाइम आउट भी हो जाएगा मेरा यहाँ पे टाइम आउट सक्सेसफुली, और यहाँ पे टाइम आउट भी शो कर देगा मेरी शीट में। ये मेरा 12:43 पे टाइम आउट हो गया एंड यहाँ पे देखो टाइम आउट शो कर रहा है, टाइम आउट एंड वर्किंग आवर्स मतलब 1 मिनट ओनली। तो हमारा इस टाइप से वर्क कर रहा था। और नेक्स्ट अब हम इस वीडियो में डालने वाले हैं कि आप अपनी अटेंडेंस कैसे देख पाओगे, मतलब जो एम्प्लॉय रहेगा वो अपनी अटेंडेंस कैसे देख पाएगा विद फिल्टर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं एक अलग स्क्रीन क्रिएट करता हूँ एंड स्क्रीन का नेम मैं यहाँ पे डुप्लीकेट स्क्रीन कर देता हूँ इसी का, या डुप्लीकेट स्क्रीन की जगह मैं यहाँ पे सबसे अच्छा है कि न्यू ब्लैंक स्क्रीन ऐड कर लूँ एंड इस स्क्रीन को नेम दे दूँ मैं यहाँ पे माई अटेंडेंस। माई अटेंडेंस आगे मैं इसको नेम दूंगा व्यू। ओके, ये मेरा माई अटेंडेंस व्यू का ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडर ऐड कर लेना है, इंसर्ट एंड ए हेडर। मैंने हेडर इंसर्ट कर लिया। यदि आपको हेडर का नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है हेडर वगैरह आपको कैसे बनाना है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक गैलरी इंसर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं वर्टिकल गैलरी इंसर्ट कर लेता हूँ एंड वर्टिकल गैलरी को मैं एक ठीक से अपना इसका रिसाइज कर लेता हूँ एंड जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है मैं उनको उठा लेता हूँ। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पे आ गया। ओके, मेरे फोटो का ऑप्शन आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बटन है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे अपनी सीट अटैच करनी है, तो सीट के लिए आपको यहाँ पे डेटा सोर्स पे जाना है और डेटा सोर्स पे अपने अटेंडेंस रिकॉर्ड्स आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो हमारी सेल्फी कैप्चर हुई है आई थिंक वो ले रहा है, तो सेल्फी कैप्चर हमें नहीं चाहिए। इसमें हमें चाहिए यूज़र, जो भी यूज़र लॉगिन है उसका डॉट मतलब इमेज आनी चाहिए। जैसे मैं लॉगिन हूँ तो मेरी इमेज आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को नहीं दिखा रहे उनकी सेल्फी उन्होंने कैसे मार्क की है, ओनली मैनेजर लॉगिन में दिखाएंगे उन्होंने सेल्फी कैसे मार्क की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय लॉगिन में नहीं दिखा रहे। इसकी मैं बॉर्डर 1 कर देता हूँ एंड बॉर्डर रेडियस सेम हाइट जितनी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हाइट भी मैं 80 रख देता हूँ और विथ भी मैं 80 रख देता हूँ और इसको राउंड शेप में मैं कर देता हूँ 80 रख के। ये हमारा राउंड शेप में हो गया एंड बॉर्डर लाइन में यहाँ पे कुछ बढ़ा देता हूँ, एक की जगह यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ बॉर्डर लाइन। आई थिंक अब ठीक लग रहा है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे ना और भी डेटा ऐड करना है एम्प्लॉय का, मतलब यदि एम्प्लॉय खुद की अटेंडेंस व्यू करेगा तो ओनली उसको उसी का नेम शो होएगा। तो हमें है ना ये सब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एम्प्लॉय नेम नहीं डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा टेक्स्ट साइज ये रहने वाला है, तो आई थिंक ये ठीक है टेक्स्ट साइज। और इसमें हम डालेंगे टाइम इन। ये हमारा टाइम इन का बताएगा टाइम इन हमने कितने बजे किया। देन उसके बाद हम डालने वाले हैं यहाँ पे टाइम इन का फॉर्मूला डाल दिया। ये हमारा टाइम आउट। ओके, ये हमारा डेट का जाएगा। अगर मैं ना सभी यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा। यहाँ पे मैं एक और कॉलम्स मुझे ऐड करना है 2 आई थिंक, तो इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे वर्किंग आवर्स।
एंड इसको नाम देता हूँ मैं लोकेशन। ओके, तो अभी हमने देखो ऑलमोस्ट सभी कॉलम्स ऐड कर लिए। मैं इनको एक बार फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ सभी का। हमने एक अटेंडेंस का ठीक ठाक सा मतलब फॉर्मेट बना लिया है। इफ़ मैं इसको ना स्क्रॉल भी करूँगा यहाँ पे तो स्क्रॉल वगैरह हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे ना इन सब की बॉर्डर ऐड करनी है। बॉर्डर के लिए मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड बॉर्डर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ एंड वो भी डार्क में कर देता हूँ, थोड़ा ब्लू की जगह मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ। ये हमारी बॉर्डर क्रिएट हो गई एंड बॉर्डर के साथ मैं इस फोटो को थोड़ा सा इनके साइड में सेंटर में ले आता हूँ और इनको भी मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। एंड इसको भी मैं बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर 1 कर देता हूँ इसका साइज में। ओके, एंड साथ में यहाँ पे सेपरेटर एक ऐड है, आई थिंक ये रहा सेपरेटर। तो इसका कलर मैं वाइट बॉर्डर 1 कर देता हूँ एंड आई थिंक बॉर्डर मुझे 0 रखनी चाहिए एंड इसका कलर मुझे यहाँ पे डार्क ब्लू कर देना चाहिए और हाइट मुझे 8 की जगह यहाँ पे 2 कर देनी चाहिए। ओके, अब ये सेपरेटर एक अलग हो गया। ये हमारे अटेंडेंस यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे आप बटन सेट कर सकते हो, इमेज, यूज़र इमेज है ना, या इमेज रखना चाहो तो जो भी है यूज़र। मैं बटन ऐड कर देता हूँ एक आप। यहाँ पे मैं कुछ बटन ऐड कर देता हूँ सेम एग्जैक्ट। ये यहाँ पे आएगा यूज़र एंड ये हमारा हो जाएगा इसका टेक्स्ट डेट एंड इसका हो जाएगा हमारा टाइम इन, इसको हो जाएगा हमारा टाइम आउट, ये हमारा हो जाएगा वर्किंग आवर्स। आई थिंक इसका कॉलम थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक परफेक्ट नाउ एंड ये लोकेशन में ऐड कर देता हूँ इसमें लोकेशन। बट यहाँ पे अभी एक इशू चल रहा है कि मैं पहले इसको सेंटर कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी टेक्स्ट को सेंटर कर दिया। अब हमारा एक इशू है कि यहाँ पे जो टाइम इन एंड टाइम आउट आ रहा है वो देखो प्रॉपर नहीं आ रहा। यहाँ पे डेट शो हो रही है साथ में, बट हमने ना एक सीट में एक फॉर्मूला क्रिएट किया था यहाँ पे इन और आउट का। यदि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। और इन और आउट का तो हम यहाँ पे डालेंगे कि कैलकुलेट मतलब कॉलम से डालेंगे। यहाँ पे मैं टाइम इन की जगह यहाँ पे इन करूँगा, यहाँ पे हमारा टाइम इन प्रॉपर आ गया एंड यहाँ पे आउट करूँगा तो ये हमारा प्रॉपर कैलकुलेट, देखो जो हमारे कैलकुलेट कॉलम है वहाँ से टाइम ऑटोमेटिक उठाएगा और ये प्रॉपर शो करेगा। अब मैं चाहूँ तो इनको ना बोल्ड भी कर दूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया एंड इनका साइज में यहाँ पे 16 कर दूंगा। ओके, ये हमारा टाइम इन एंड टाइम आउट ये हमारा पूरा कंप्लीट आ गया। ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक मतलब अटेंडेंस शीट, मतलब एम्प्लॉयज अपनी अटेंडेंस शीट देखे तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इस सीट में हमें फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे। हम सबसे पहले गैलरी सेलेक्ट करेंगे। तो गैलरी, अब आप ना देखो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं तो हमें डेट फ़िल्टर भी डालना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज अपने किसी भी डेट फ़िल्टर से यहाँ पे अपनी अटेंडेंस देख लें। तो उसके लिए इंसर्ट करूँगा यहाँ पे मैं डेट पिकर, और डेट पिकर आप यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। देन मैं एक फ्रॉम और टू वाली डेट है ना, मतलब 2 डेट मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। एक फ्रॉम कब से कब तक। ओके, तो यहाँ पे जैसे लास्ट 7 डेज़ की शो होनी चाहिए तो यहाँ पे टुडे माइनस मैं 7 डेज, सॉरी टुडे आज से, और लास्ट 7 डेज़ की अटेंडेंस शो होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम -7 डेज कर लेता हूँ। तो ये देखो 7 दिन ओल्ड आ गया।
मतलब 7 दिन पुरानी से और आज तक की अटेंडेंस यहाँ पे शो हो। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेवल ऐड करता हूँ। टेक्स्ट लेवल का नाम कर देता हूँ मैं फ्रॉम, और इसका बॉर्डर साइज में 1 कर देता हूँ ताकि उसमें हमारे टेक्स्ट में मतलब सेम डेट फिगर में मैच हो जाए। सेम एक और ऐड करता हूँ, पहले इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल सी एंड वी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया एंड इसमें मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ 2। अब यदि आपको ना डेट आपको कब से कब तक की चाहिए, मैं यहाँ पे +1 कर लेता हूँ ताकि जो हमारे नेक्स्ट डे है वो ऑटोमेटिक शो करे। यहाँ पे 4 देखो 1 अप्रैल शो कर रहा है ऑटोमेटिक। ये आज 31 है तो ये 1 अप्रैल यहाँ पे शो कर रहा है। ये हमारा डेट फॉर्मूला, मतलब ये डेट फिल्टर के लिए मैंने ये बना लिया एंड मैं इसको कर एक साइड में कर देता हूँ ताकि सेट हो जाए पूरा कंप्लीट। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना फिल्टर्स लगाने हैं कुछ। तो फिल्टर्स मुझे डेट वाइज फिल्टर लगाने हैं और अटेंडेंस ओनली एम्प्लॉय को अपनी अटेंडेंस शो हो तो ऐसा भी लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा सॉर्ट का। यहाँ पे मैं सॉर्ट का लगाऊंगा कि जो लेटेस्ट वाली अटेंडेंस है वो टॉप में शो हो, तो सॉर्ट यहाँ पे। उसके बाद लगाऊंगा मैं यहाँ पे फ़िल्टर, फिर हमारा आएगा अटेंडेंस रिपोर्ट। ये हमारा अटेंडेंस रिपोर्ट आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लोअर का फॉर्मूला लगाऊंगा LOWR। ये हमारा क्या होना चाहिए, सोर्स। तो सोर्स हमारा होना चाहिए यहाँ पे टाइटल। जो टाइटल है एम्प्लॉय के नेम से मैच होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल। ओके, टाइटल एंड यहाँ पे मैं टाइटल बराबर क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया। देन अगेन मैं यहाँ पे टाइटल बराबर हमारा क्या होना चाहिए, लोअर एंड यहाँ पे यूजर डॉट फुल नेम। ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा ना देखो जो यूज़र लॉगिन है ओनली उसी के नेम से ये फार्मूला शो करेगा। एंड मैं अगर आपको ना ये फार्मूला पूरा क्लोज भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आईडी। अब इसके बाद मैं आपको वो डाल के दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा विद डेट फिल्टर। यहाँ पे डिसेंडिंग, सॉर्ट ऑर्डर डिसेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज। तो जो एम्प्लॉय यहाँ पे लॉगिन है ओनली उसी का डेटाबेस यहाँ पे शो करेगा। जो लेटेस्ट वाला आपका जिसमें 1242 है तो ये देखो सबसे ऊपर टॉप में आ रहा है, तो लेटेस्ट वाला आपको टॉप में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर आईडी लगाया है। ठीक है, तो ये ओनली जो यूज़र लॉगिन है ओनली उसी का डेटा शो करेगा। अब हम डालेंगे डेट फिल्टर। डेट फिल्टर इसमें कैसे वर्क करेगा, चलो मैं आपको ये बताता हूँ डेट फिल्टर इसमें कैसे वर्क करने वाला है। तो डेट फिल्टर के लिए यहाँ पे हमें एक फिल्टर और डालना है। ये हमारा लोअर वाला फिल्टर कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पे हम डेट फिल्टर किससे करेंगे, जो टाइम इन है, टाइम इन या क्रिएटेड। ओके, क्रिएटेड बराबर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे डेट फिगर। क्रिएटेड से मतलब इससे बड़ी डेट होनी चाहिए, तो बड़ी के लिए मैं ये लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट फिगर हमारा कौन सा है, पहले मैं डेट फिगर सेलेक्ट करता हूँ। डेट फिगर 1 आई थिंक ये वाला है, फ्रॉम डेट फिगर 1 एंड दूसरा है 1 तो यहाँ पे मैं डेट फिगर इससे बड़ी डेट होनी चाहिए यहाँ पे, तो मैं डेट फिगर 1 डॉट सिलेक्टेड डेट। ओके, अगेन मैं ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। देन अगेन यहाँ पे क्रिएटेड, यहाँ पे इससे छोटी डेट होनी चाहिए इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डेट फिगर 1 डॉट सिलेक्टेड डेट।
तो अब हमारा ये फार्मूला देखो कैसे वर्क करेगा, मैं उसका पहले एक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। तो ये हमारा देखो डेट फार्मूला है, डेट 1 है ये, ओके, डेट फिगर 1, एंड ये है डेट फिगर 1 ये फ्रॉम है ये 2। तो ये कैसे वर्क करेगा, जो हमारी फ्रॉम डेट है ना, तो डेट फिगर 1 होनी चाहिए, एंड टू डेट हमारा डेट फिगर 1/1 होना चाहिए, जो डेट फिगर हमारा 1/1 है वो। तो उसके बेस पे हमारी डेटा निकाल के देगा। इफ़ मैं मान के चलो यहाँ पे आज की डेट की जगह यहाँ पे लास्ट मंथ का डेटा देखूंगा, तो लास्ट मंथ का आई थिंक मेरे पास कुछ भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं करेगा। इफ़ मैं करंट डेट का देखता हूँ कि अभी लेटेस्ट वाला, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से पहले का दिखाया है, तो वो शो कर रहा है इस डेट से और इस डेट के बीच में। यदि मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ही सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे को डेटा कुछ भी शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो ऐसे ये डेट फिल्टर के साथ वर्क करेगा। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ना बता दिया है कि यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी डेट रखोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट में आप माइनस, यदि प्लस करना चाहो तो प्लस कर देना, माइनस करना चाहो तो माइनस, ओके, दोनों में आप सेम रख सकते हो। एंड डेट ये ऑटोमेटिक शो उस डेट बेस पे आपको डेटा प्रेजेंट करेगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी इशू हो आप मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा।